प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वह कविता है कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने। कुंवर नारायण नई कविता के कवि हैं और उनकी जो कविताएं हैं उन कविताओं में भाषा का जो संयम है वह हमें देखने को मिलता है। और जिस समय उनका हिंदी कविता में आगमन होता है उस समय कविता के भविष्य को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही थी। ऐसी स्थिति में यह जानना कि कविता आखिर है क्या, और कल जैसा कि हमने उनका परिचय पढ़ा था तो उस दरमियान हमने ये चर्चा की थी कि कविता के बहाने, कविता के माध्यम से कवि हमारे सामने कविता के बारे में अपनी बात कहना चाहता है। कविता है क्या? कविता मानव मन की वह सुंदरतम अभिव्यक्ति है जो कि सबसे प्राचीन काल से चली आ रही है। गद्य साहित्य का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन कविता बहुत पुराने समय से चली आ रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे रामचरितमानस और महाभारत, ये जो दो हमारे जो महाकाव्य हैं, इनको भी काव्य की श्रेणी में ही रखा गया है। तो कविता जैसे जैसे हम समय बीतता जाता है, कविता के बहुत सारे अर्थ खुलते जाते हैं। अगर हम आज रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो हम न सिर्फ रामचरितमानस की तत्कालीन परिस्थितियों को विचार करते हैं, बल्कि उनको जो आज के संदर्भ में जो परिस्थितियां हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि एक कविता के माध्यम से कवि हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। यह कविता कुंवर नारायण जी के इन दिनों संग्रह से ली गई है और इसमें कविता के अस्तित्व को लेकर के बहुत सारी बातें की गई हैं और बहुत ही रोचक ढंग से हमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कविता आखिर है क्या। तो बच्चों, पहले एक बार हम इस कविता का वाचन करेंगे, तत्पश्चात हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर सब घर, कविता के पंख लगा के उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, भला फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। छोटी सी कविता है यह, और कविता के बहाने कुछ बातें कवि हमारे सामने कहता है। कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। आपने बचपन से लेकर अब तक चिड़िया के ऊपर बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी और ये बात आपने समझने की कोशिश की होगी। आपके शिक्षक ने आपको यह बताया होगा कि सिर्फ वहाँ चिड़िया की ही बात नहीं होती है। मुझे याद आती है कक्षा 6ठी में एक कविता है चिड़िया पर कि वह चिड़िया मैं हूँ, वह नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। वहाँ कवि बार बार अपने अंदर एक चिड़िया के होने की संभावना करता है और यह कहता है कि वह जो चिड़िया है उसके अंदर जो जो गुण हैं वो सब मेरे अंदर होते तो क्या बात होती। फिर ऐसे ही एक कविता वो भी है जो आप सबको याद भी होगी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़ बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वहाँ भी कवि कहता है कि जो पक्षी होते हैं उनका जीवन हम मनुष्यों से
कहीं बेहतर होता है। और पक्षी को हम जब कैद करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी स्वाभाविकता को हम समाप्त कर देते हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी जब उसको स्वाभाविक रूप से नहीं रहने दिया जाता है तो उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। एक चिड़िया के बहाने ही कवि हमें बहुत सारी बातों से अवगत करा देता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया के ऊपर तो कविता लिखी जाती है, लेकिन चिड़िया को यह पता नहीं होता कि उसकी उड़ान को लेकर मनुष्य क्या क्या सोच लेता है, कैसी कैसी कविताएं लिख लेता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया नहीं जानती कि कविता हर किसी के हृदय में किस तरह से समा जाती है। कोई देखने का उसको पंख नहीं होता चिड़िया की तरह, कविता के पंख नहीं होते, लेकिन कविता को हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें वो एक नया अर्थ दे जाती है। इसीलिए कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी जाती हैं, लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं। फूल का एक जीवन, निश्चित जीवन होता है। अगर वो सुबह उगते खिलता है तो शाम तक बहुत सारे फूल मुरझा भी जाते हैं। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल के ऊपर तो कविता लिखी जा सकती है, लेकिन फूल क्या जाने कि कविता में उसको लेकर कौन से भाव व्यक्त किए जा रहे हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ये पुष्प की अभिलाषा एक कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, और वहाँ पर एक फूल के माध्यम से वो कहते हैं कि एक फूल की भी इच्छा ये नहीं होती कि वो सुंदर जगहों पर सुशोभित रहे, देवता के सिर पर रहे, किसी प्रेमिका के गले में रहे। उसकी कामना क्या है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। और मुझे उस रास्ते पर तुम तोड़ लेना, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना जहाँ से कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले लोग जाते हैं। यहाँ भी कवि एक फूल के बहाने अपने मन की इच्छा को व्यक्त करता है, अपनी भावना को व्यक्त करता है। इसीलिए तो कुंवर नारायण जी कहते हैं कि बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल की एक निश्चित परिणति होती है, फूल मुरझा सकता है, लेकिन कविता की परिणति कभी ये नहीं हो सकती। कविता को हम जब जब पढ़ते हैं तब तब वह कविता हमें आनंद देती है। तो कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया से कहीं आगे है। कविता का जो खिलना है वो फूलों से कहीं ज़्यादा खिलना है। अब जो तीसरी बात हमारे सामने आती है वो है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कविता क्या है? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि हमारे सामने उपमाएं रखता है और अंततः कवि यह कहता है कि कविता एक खेल है। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं उसी तरह से कविता भी क्या है, शब्दों का एक खेल है। यह घर वह घर, यह सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। लेकिन यहाँ जो बात चिड़िया और फूल से इसको अलग करती है वह बात यह है कि कवि यह कहता है कि जिस तरह से बच्चे जो खेल खेलते हैं उसके असीम अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं। कभी वो किसी की नकल करते हैं, कभी उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं। कई बार उनके बचपन का
के जो खेल होते हैं उनके भविष्य के लिए भी निर्णायक हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि बच्चा जो है वो मनुष्य का छोटा रूप है। मनुष्य जब छोटा होता है तो वो बच्चा होता है और उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है, उसके अंदर किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है। तो यहाँ जो जिस तरह से बच्चे का मन होता है उसी प्रकार से यहाँ कवि कहता है कि कविता में भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। जिस तरह से बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार से कवि शब्दों से खेलता है और उन शब्दों का अर्थ कवि ही जानता है, जिस तरह से कि खेल को बच्चे ही जानते हैं। तो कविता जो है उसके अर्थ इतने व्यापक हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। जिस तरह से कि बच्चों के सोच की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार से कविता की भी कोई सीमा नहीं होती। तो यहाँ हमारे सामने कवि ने 3 उपमाएँ दी हैं, चिड़िया, कविता, फूल और एक बच्चे का। और यहाँ पर वो कहता है कि इनमें सबसे बेहतर चीज़ क्या है, इनमें सबसे विकसित कल्पना जो है वो बच्चों की है, क्योंकि बच्चों की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो एक निश्चित समय के बाद वो नष्ट हो जाएंगी, लेकिन मनुष्य की जो कल्पना है वही कल्पना मनुष्य के जीवन का आधार है और उसी कल्पना का सबसे सशक्त रूप जो है वो कविता है। इसीलिए कविता का वजूद कभी समाप्त नहीं हो सकता। इस बात के साथ कवि इस कविता को पूरा करता है। तो बच्चों, इस कविता के जो शब्द हैं उस शब्दों में कुछ ऐसी मुश्किल नहीं है, तो शब्दों को समझ के कठिन शब्द तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इसके शिल्प पर ध्यान देंगे और ये देखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कविता की तुलना चिड़िया और फूलों से की गई है और अंततः उसे जीवन का सबसे बेहतर जो है अभिव्यक्ति का माध्यम बताया गया है। धन्यवाद।